सुन रहे हो कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा खतरा है हमारे देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, या गलत बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल सही। और सोनम वांगचू इसके ऊपर काम कर रहे हैं, मींस की वो ये बात रख रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन उसकी बातों को कोई मानने वाला नहीं, और ना ही मीडिया कवर में कोई उस बात को जनता तक पहुंचाया जा रहा है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम पहुंचाना है जनता तक, या वो चीजें बतानी है जो पॉजिटिविटी है, नेगेटिव चीजें किसने बतानी है सरकार की? फिर अगर हम यहाँ पे बोल ले रहे हैं तो फिर हमें क्रिटिसाइज किया जाता है कि आप बीजेपी को गलत ठहरा रहे हो। कहां से गलत ठहरा रहे भाई? ये बात मीडिया कर्मी नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि सरकार जिसकी उसी के गुण गाने, और बात करते हैं कि हम गोदी मीडिया नहीं है, ये गोदी मीडिया ही है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इनको गारंटी देता है क्रिटिसाइज करना गवर्नमेंट को, मींस कि एक इंडिपेंडेंट पिलर है ये हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री का, लेकिन ये उसके रिकॉर्डिंग कोई भी काम नहीं करते हैं। जब जेएनके के साथ लद्दाख था 370 से पहले, वहां से 4 मेंबर जो थे वो हमारी जेएनके लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट होते थे, तो उनको एक डेमोक्रेटिक राइट दिया गया था। कोई डेमोक्रेटिक राइट नहीं, वो खत्म कर दिया गया। अनएम्प्लॉयमेंट देखिए, वो बोलते हैं कि यहाँ पे कोई पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टैब्लिश करिए जिससे हमारा जो युवा है वो एम्प्लॉयड हो। वहां पे सारी मैक्सिमम गजट पोस्ट खाली है। क्या कर रही है सरकार? तो इसी के लिए वो आवाज उठा रहे हैं कि आप डेवलपमेंट करिए, लेकिन उसमें लोगों की रजामंदी किसे करिए। ठीक है, तो ये जो पॉलिटिकल माफिया है पूरा, पॉलिटिकल कॉर्पोरेट है पूरा, ये उनकी बात को क्यों नजरअंदाज कर रहा है? एक तरफ वो ये भी नहीं बोल रहे कि हमें 6 शेड्यूल के अंदर रखो, वो ये बात बोल रहे कि आपने हमें आश्वासन क्यों दिया, आपने खुद ये अपने मैनिफेस्टो में बात क्यों रखी, क्या आप भूल गए? और 1 करोड़ नौकरियों की बात इन्होंने यहां पे भी रखी थी जब 2024 में इलेक्शन होती है। तो 6 मंथ होने वाले, 1 करोड़ नौकरियां नहीं मिली है, साल के बाद पूछते हैं कि 1 करोड़ नौकरियां कहां गई। ये बात मैं रखूंगा सरकार के आगे। आपने सर जोशीमठ दस गया पूरा, क्यों दसा? डेवलपमेंट के कारण दसा। ठीक है, हिमाचल में लैंडस्लाइड हुए, क्यों हुए? डेवलपमेंट की वजह से हुए। ठीक है, उसके बाद क्लाउड बर्स्ट होते हैं उत्तराखंड में, क्यों होते हैं? डेवलपमेंट की वजह से। भाई डेवलपमेंट करवाइए, हम नहीं बोलते डेवलपमेंट मत करवाइए, लेकिन डेवलपमेंट भी उस हिसाब से करवाइए जिससे एनवायरमेंट को इफेक्ट ना हो। और वो सरकार क्यों नहीं मान रही उनकी बात? मेरे को ये चीज समझ नहीं आती, क्यों लद्दाख को डेंजर जोन की तरफ लेके जा रही है? लद्दाख में फ्लैश फ्लड आएंगे, लद्दाख में क्लाउड बर्स्ट होंगे, लद्दाख में लैंडस्लाइड्स होगी, लद्दाख में जो पोल्यूशन जनरेट होगा उस पोल्यूशन की वजह से ग्लेशियर मेल्ट होंगे, तो उसका जिम्मेवार कौन है? जो इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पे जाएंगे, जो कॉर्पोरेट्स वहां पे जाएंगे, वहां पे वो प्रॉफिट छाप के तो आ जाएंगे, लेकिन उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? लद्दाख के लोग, और आने वाली उनकी पीढ़ियां भुगतेंगे वो नतीजा। हेलो फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस शख्सियत के ऊपर जिनका कि बहुत ज्यादा इस टाइम दुनिया में नाम चल रहा है, इस टाइम बहुत ज्यादा चर्चा में वो चल रहे हैं, और नाम है जिनका सोनम वांगचू। तो आज हम सर से जान लेते हैं, अंशु सर से, कि ये सोनम वांगचू जो थे ये कौन थे। और सुनने में आ रहा है कि ये लेह लद्दाख में एक पीसफुल बहुत दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे? उनकी ऐसी कौन कौन सी डिमांड्स थी जिनको कि सरकार जो थी वो अनदेखा कर रही थी? जब उनकी बात जो थी वो सरकार ने नहीं सुनी, तो उन्होंने फिर क्या किया कि पीसफुल तरीके से लद्दाख से मूव किया दिल्ली की ओर, और अपने काफिले के साथ जब वो जा रहे थे दिल्ली, तो दिल्ली में उनको दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। हमारे साथ बने रहिए, अभी हम अंशु सर से जान लेते हैं। ये जो सोनम वांगचू जी है ना, इनसे इंस्पायर होकर 3 इडियट मूवी भी बनी है, जिसमें रेंचो का रोल आमिर खान ने किया हुआ है। तो ये एक एजुकेटर है, बहुत ही बढ़िया, उसके बाद इनोवेटर हैं और सोशल एक्टिविस्ट है। तो ये क्लाइमेट चेंज को लेके थोड़ा सीरियस है, रिस्पॉन्सिबल है। तो ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। इनकी कुछ 4 डिमांड्स थी। 4 डिमांड्स की अगर मैं बात करूंगा तो पहला है लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर डालना। दूसरी डिमांड इनकी ये थी कि लद्दाख को एक स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, फुल फ्लैश स्टेट का दर्जा दिया जाए। थर्ड इनकी डिमांड है कि जो लद्दाख है वहां से 2 रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रिप्रेजेंट किए जाएं। 370 आर्टिकल हटाया गया हमारे जेएनके से, क्योंकि लद्दाख जेएनके के अंदर आता था, तो ये एग्री थे। इन्होंने बोला ठीक है हटा दो 370, लेकिन उसी के दौरान लद्दाख के लोगों के साथ ये प्रॉमिस किया जाता है कि हम आपको 6 शेड्यूल का दर्जा देंगे, आपके इस स्टेट्स को, ट्राइबल स्टेट्स को। ठीक है, क्योंकि ये जो लद्दाख है ये एक यूटी है, और उनको इंश्योरिटी प्रोवाइड करते हैं आफ्टर 2019 के बाद कि हाँ भाई एमपी के इलेक्शंस में वोट दो, हम यहाँ पे 6 शेड्यूल लेके आएंगे। खुद अमित शाह वहां पे जाके वो चीज बोलते हैं कि इसको 6 शेड्यूल में क्यों रखना है। सोनम वांगचू जी ने वो बोलते हैं कि लद्दाख एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, वहां पे अगर इस एरिया को प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो क्लाइमेट चेंज की सिचुएशंस वहां पे राइज होगी, जिसकी वजह से ग्लेशियर मेल्ट होंगे। और ये जब आए दिन ये चीज आप भी सुन रहे हो कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा खतरा है हमारे देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, या गलत बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल सही। और सोनम वांगचू इसके ऊपर काम कर रहे हैं,
मीन्स की वो ये बात रख रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन उसकी बातों को कोई मानने वाला नहीं, और ना ही मीडिया कवर में कोई उस बात को जनता तक पहुंचाया जा रहा है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम पहुंचाना है जनता तक, या वो चीजें बतानी है जो पॉजिटिविटी है, नेगेटिव चीजें किसने बतानी है सरकार की। फिर अगर हम यहाँ पे बोल ले रहे हैं तो फिर हमें क्रिटिसाइज किया जाता है कि आप बीजेपी को गलत ठहरा रहे हो। कहां से गलत ठहरा रहे हैं भाई? ठीक है सर। उसके बाद देखिए कि 6 शेड्यूल के अंदर उनको नहीं रखा गया, क्योंकि वो डिमांड्स कर रहे थे कि हमें 6 शेड्यूल के अंदर रखा जाए। क्यों रखा जाए? ताकि उनके लैंड्स को, उनके फॉरेस्ट को, उनके वाटर्स को, उनके कस्टम्स को, उनके रिलीजियस एक्टिविटीज को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, तो ये जो 6 शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जब हमारे इंटीग्रेशन का काम चल रहा था इंडिया के अंदर, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट होता है उसके बाद इसको इंटीग्रेट करने की बात की जाती है, तो हमारे यहाँ पे कुछ ट्राइबल स्टेट्स हैं, जैसे 4 स्टेट है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इन 4 स्टेटों को इंडिया के अंदर इंटीग्रेट करने के लिए वो एक 6 शेड्यूल लेके आए अंडर आर्टिकल 244 पार्ट 10 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनको एग्री करा, उनको इंडिया के साथ जोड़ा गया, क्योंकि उनको श्योरिटी दी, उनके कुछ कस्टम्स प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वही डिमांड वो कर रहे हैं कि भाई हमारे इस लद्दाख को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से लद्दाख में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। वो प्रॉब्लम्स क्या है कि जैसे, तो वो इसी की बात कर रहे हैं कि हम बात ये नहीं कर रहे कि हमें डेवलपमेंट ना दो, हमें डेवलपमेंट दो, लेकिन कुछ उसकी लिमिट तो रखो ना। ठीक है। और दूसरा उनका यह मुद्दा था कि भाई आप अगर हमें स्टेटहुड का दर्जा नहीं देते हो तो कम से कम हमारे लद्दाख से 2 पार्लियामेंट मेंबर्स को इलेक्ट किया जाए। ठीक है, तो वो एक जेन्युइन बात कर रहे हैं सर, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने की, क्योंकि वहां से सिर्फ एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। बताओ उसकी कोई सुनवाई होगी? नहीं की जाएगी। वहां से उनकी असेंबली को हटा दिया गया, और लद्दाख की 10% पॉपुलेशन एक साथ भीड़ में खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रही थी पीसफुल, कि हमें 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। ठीक है, ठीक है। देन उसके बाद मैंने बात करी 10% पीपल्स लद्दाख के, जो लद्दाख के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कि लद्दाख को प्रोटेक्ट किया जाए। ये किसी को भी शायद नहीं पता इसके बारे में। 2020 की अगर मैं बात करूं तो 2020 मार्च में प्रोटेस्ट होता है, उस प्रोटेस्ट को ऑफ करवाया जाता है अमित शाह जी के द्वारा, क्योंकि अमित शाह वहां जाते हैं, वहां पे हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स की इलेक्शंस चल रही थी, और उस इलेक्शंस में उन्होंने प्रोमिस किए उनके साथ कि आप हमें वोट दीजिए, हम 15 दिन के इलेक्शंस के बाद यहां पे 6 शेड्यूल में लद्दाख को कर देंगे इंटर, ठीक है, ऐड कर लेंगे। बट एक्चुअल में उसके 15 दिन भी हो गए, मेरे को लगता है 5 साल होने जा रहे हैं, लेकिन उसको ऐड नहीं किया गया। अब इसके पीछे का कारण क्या है कि लोगों ने उनको वोट करे, 15 सीटें दी बीजेपी को, लेकिन वो काम नहीं हुआ। तो इससे यही पता चलता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो सिर्फ वोट लेना जानती है और उसके बाद अपने प्रोमिस को भूल जाती है। ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं 2020 सितंबर में प्रोटेस्ट किए गए, तब भी बात नहीं सुनी गई। उसके बाद मार्च 2024 में सोनम वांगचुक खुद 21 दिन का हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, बिना रोटी खाने के वो स्ट्राइक कर रहे थे रेगुलर, और वो बोल रहे थे कि लद्दाख की डिमांड्स पूरी की जाए। भाई बेसिक डिमांड्स हैं, आपको कोई पॉलिटिकल सिस्टम पूरा हिल नहीं जाएगा।